फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन ओके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। अगर आप फ्रेंड्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे CSF SI LDC की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और आप एक काम और करिए कि अगर आपको वीडियो हमारे पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और अपने ग्रुप्स में भी शेयर किया करिए। अगर आप में से 50 या 60 लोग भी एक एक ग्रुप में शेयर कर देंगे ना तो काफ़ी अच्छा होगा। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2019 में पूछा गया था उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बना चुका हूँ, जो क्वेश्चन बच गए थे वो मैं पार्ट 2 में लेके आया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन दिया गया है ये। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में बोधमास एक रूल बताया था इसके थ्रू, कि सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट हल करते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, उसमें बहुत ही डिटेल्स में समझाया हूँ, नहीं तो यहाँ भी आपको समझ में आने वाला है। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब हिंदी में कोष्टक कहते हैं। अब ब्रैकेट में अभी सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करते हैं। छोटा कोष्टक कौन सा, ये वाला कोष्टक, ऐसे, उसके बाद मझला ये, फिर बड़ा ये, ऐसे हल करते हैं। तो सबसे छोटा कोष्टक, इससे भी छोटा, जैसे ये कोष्टक है, इससे भी छोटा एक रेखी कोष्टक बोलते हैं हिंदी में, ऐसे जिस पे बार इस टाइप का लगा होता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं हम सॉल्व करेंगे। तो 8 से 5 घटाएंगे, कितना बचा, इस पूरे की जगह बच गया 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये वाला ब्रैकेट हटाने के लिए क्या करेंगे, 7 से 3 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 7 से 3 को घटाएंगे तो 7 से 3 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब चूँकि इस पूरे की जगह 4 बचेगा, ठीक है, इस पूरे की जगह कितना बचेगा, 4, और 2 ये बाहर है तो मल्टीप्लाई में 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इतने पूरे की जगह 8 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8 ये हो गया प्लस 6, 8 से 14 हो गए। अब बड़ा कोष्टक देखो मैं लिख देता हूँ इधर थोड़ा, -14, यही तो बच गया, बाकी ये वाला बचा हुआ है। ठीक है, तो देखो 14 से 5 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 14 से अगर हम 5 घटाएं तो 9 आएंगे। तो 9 कैसे आएंगे, माइनस के, क्योंकि ये माइनस की संख्या बड़ी है, और जब भी कोष्टक के बाहर माइनस होता है तो उसका अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो इसकी जगह 9 आएंगे माइनस के, और चूँकि माइनस बाहर है तो इसकी वजह से ये प्लस के 9 बाहर आ जाएंगे। 16 तो ये बचा था, ये प्लस के 9 हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 4 एकम 4 प्लस 3 7, तो इसकी जगह हम 7/4 लिख लें, ऐसे यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। तो इसमें गुणा करेंगे, 5 या 15, और एक जोड़ेंगे, जो साइन यहाँ पे होगा वही लिख देंगे प्लस। तो कितना, 5 या 15, एक 16/3। ठीक है फ्रेंड्स, ये अब प्लस लगा हुआ है तो ये ऐसे ही लिख दिया हमने। तो 5 या 15 और 2 17/5, ये लिख दिया। अब देखिए ये क्या है, एक भिन्न है, मतलब एक फ्रैक्शन के रूप में है। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले जो नीचे की संख्या है उनको, मतलब हर को, डिनोमिनेटर को हम बराबर करेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 3 5 का, इन सब का मल्टीप्लाई, वही एलसीएम होगा। 4 तिया 12 पंचे 60, तो नीचे तो हम लिख लेंगे 60। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 60 हो जाए 15 का, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 सत्ते 105 होते हैं, इसकी जगह 105। अब जो भी साइन यहाँ रहेगा, माइनस या प्लस, प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 60 हो जाए, तो 20 का कर दें, कोई दिक्कत, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 16 में 32, 320 ये ऊपर हो जाएगा, फिर प्लस ये वाला साइन। अब देखिए इसमें कितने का कर दें, 12 पंचे 60, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 17 का 12 में मल्टीप्लाई कर लो, 34, 204 हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले सभी जोड़ लो। तो 5 और 4 9,
ये हो गया 2, तो 3 2 5 और 1 6, 629/60 ये हो गया। अब सिंपली अब आपको ऑप्शन चेक करने, देखो ऑप्शन भी सही बटे के रूप में दिए गए हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो हम अगर इससे एक बार में डिवाइड करें, अगर हम 60 से इसको एक बार में डिवाइड करें तो कितना होगा, एक बार जाएगा, यहाँ लिख लो ऐसे 1, तो कितना बच जाएगा फिर 2, 29 बच जाएगा। क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसलिए ये 10 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 29/60। ये फ्रेंड्स मैंने बहुत, ये ऐसे कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको मैंने अच्छे से बताया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 में आप जाके देख लेना, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो प्लेलिस्ट हमारी चेक करिए, उसमें सारी वीडियो चाहे मैथ के हों इंग्लिश के हों, सब कुछ सारी वीडियोज़ देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन देखने में आपको काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली आपको क्या करना है, तुरंत ऑप्शन से चेक कर लेना है, ये जो ऑप्शन दिए हैं उसका उसी में मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ठीक है, और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। देखो ए से ऑप्शन उठाना चालू करेंगे, 1 2 1 3 1 2 1 3, इसमें ऐसी मल्टीप्लाई करके आप देख लो, ज़्यादा बड़ी संख्या है नहीं है, तुरंत से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप करके देख लेना, इसका वैसे सही आंसर करेक्ट ए है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि दो संख्याएं 55, अच्छा इधर भी है 45, दो संख्या 45 और 55 निकाल दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना है। कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत कितना है, 38, समझ गए। इसको इधर सॉल्व करते हैं, 50 संख्याओं का औसत 38, तो 50 संख्याओं का औसत जब 38 है तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इनका सम निकल आएगा, मतलब इनका जोड़ निकल आएगा, ठीक है। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, 1700 आ जाएगा, ओके फ्रेंड्स। अब बोल रहा है कि इसमें से दो संख्याएं 45 और कितनी निकालनी है, 45 और 55 ये निकाल दी जाए, मतलब कि इन दोनों का सम कितना हो गया, 100। अगर 100 हम निकाल दें इसमें से तो निकाल दो कितना बचा, माइनस कर दो, 1700 से 100 घटाएंगे 1600 बच गया। तो शेष संख्याओं का औसत, अब शेष संख्या पहले तो टोटल कितनी थी 50, अब शेष कितनी बची हैं 48, तो अब हम क्या करेंगे 48 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 से काटो, 4 एक 4 दूनी 8, 4 चौको 16, ये 400 बचा, फिर 4 से काटो, 4 तिया 12 और ये 100/3 ये बच गया। अब चूंकि ऐसे में ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है पॉइंट में, तो पॉइंट में निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो काटो इससे, 3 तिरका 9, फिर 3 तिरका 9, कहीं गलती हो रहा है, 45 0 हासिल 4 15, अच्छा ये 19 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में गलती हो गई थी, इसको सही कर लेना आप, 5 15 4 19, ठीक है 1900 हो जाएगा। जब 100 को हम माइनस करेंगे तो ये 1800 आएंगे। अब 4 से अगर हम डिवाइड करें, एक बार ठीक से कर लेते हैं, तो ये फ्रेंड्स ये मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे देखिए 1800 को हम 48 से भाग दे देंगे, औसत का मतलब तो यही होता है ना, और टोटल संख्याएं, टोटल नंबर ऑफ संख्याओं का सम ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर। तो 48 बचे क्योंकि 2 निकाल दिए हैं। अब हम डिवाइड इसको काटते हैं, ठीक है, 4 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, फिर 4 से काटो, 4 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 3 कम 3 3 5 15, ये 150 कितना बच गया, यहाँ लिख लें इसको 150/4। अब इसको सीधा डायरेक्ट पॉइंट में हमें बदलना है, ठीक है। तो 4 तिया 12, तो यहाँ बच जाएगा आपका 3, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो 37.5 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्याएं जो एक पूर्ण घन है, बोला 4 अंकों की जो दी गई हैं, इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या है जो एक पूर्ण घन है, मतलब इन ऑप्शन में से सबसे बड़ी कौन सी ऐसी 4 अंक की संख्या है जो पूर्ण घन है, मतलब घन का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, जैसे 3 का मैं घन पूछूं तो 3 का मल्टीप्लाई 3 बार, 3 होती है 27, ऐसे ही, ठीक है। तो इसी तरीके से ये पूछ रहा है, तो इसके लिए हम क्या ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन से चेक करने के लिए हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ए ऑप्शन चेक करो। ए ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है,
7,000। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो 7,000 को हम कैसे देख सकते हैं, 7 और 10 गुणा 10 इनका फैक्टर कर लें। तो देखो ये इसमें से तो 3 का ऑप्शन बन रहा है, लेकिन 7 का क्या कोई क्यू होता है, नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ऐसे ही 8 में भी गलत हो जाएगा। हाँ 8 में गलत नहीं होगा, सॉरी 8 में गलत क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो 8,000 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 के पेयर बन रहे हैं देखो, 3 के ये 3 के ये, तो मतलब ये सही है। लेकिन ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी, तो इससे बड़ी भी तो दो ऑप्शन बचे हुए हैं ना, इनको भी चेक करना है। सबसे बड़ी पूछ रहा है, ठीक है, ये तो पर सॉरी घन तो बन रहा है। अब देखो इसको चेक कर लेते हैं, 9261। देखिए फ्रेंड्स, घन को चेक करने के लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है मेरे पास, बहुत ही आसान तरीका है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये संख्या है, इसका हमें घन निकालना है, ठीक है, घन मतलब घनमूल, घन नहीं घनमूल, ठीक है, या फिर इसको क्यूब रूट। ओके, कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले 3 के पेयर बना लो, जो भी संख्या दी जाए उसके पीछे से 3 का पेयर बना लो। अब देखो एक किसका घन करें कि उसके लास्ट में 1 आए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 का अगर हम करके देखें, 2 का क्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8 आता है, तो पीछे तो 8 आया। 3 का करो तो 9 या 27, मतलब पीछे 7 आता है। इस तरीके से कौन सी संख्या का हम घन करें, तो 1 का करो, क्योंकि 1 का 3 करोगे तब भी 1 आएगा, कितना भी कर लो 1 का, तो 1 पीछे लिख दिया हमने, सिंपल। इसके बाद आगे कौन सी संख्या बची है, 9। तो 9 कौन सी संख्या ऐसी हो जो कि मतलब क्यू करें उसका या घन करें तो 9 से कम आए, 9 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगी, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 2 का क्यू करेंगे तो 8 आएगा, 3 का करेंगे 27 हो जाएगा, तो इसके लिए 2 लिख दो बस। ये मतलब 21 का क्या है, घन। इसको आप चेक कर लेना, 2 बार चेक कर, अगर चेक करना है तो 3 बार किस का मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, बाकी ये ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 9999, 3 का पेयर बनाया। ऐसा कुछ भी संख्या है जिसके लास्ट में मल्टीप्लाई करें 3 बार उसको और पीछे 9 मिल जाए। 2 का तो नहीं है, 3 का नहीं है, 4 का देखो, 4 चौको 16, 4 आएगा। 5 में तो लास्ट में 5 ही आएगा। 6 में 6 ही आएगा। 7 में पीछे कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं सिर्फ, मतलब इनका सबका 3 क्यू करके। 8 का करो 2 आएगा। 9 का करो 9 आएगा। ठीक है, तो ये तो आ रहा है आपका 9 का आ रहा है, लेकिन फिर ये कितने का हो जाएगा उसके हिसाब से जो मैंने ये फॉर्मूला बताया 29। ठीक है, तो क्या ये 29 का क्यू है, नहीं है, ये इसमें थोड़ी सी आपको क्या टैक्सेस ही लगानी पड़ेगी, तो ये 29 का क्यू नहीं है। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आपका, ये 29 का क्यू नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो नेक्स्ट, पहली 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पहली 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत या कितनी भी स्टार्टिंग की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बोले तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए n+1/2। तो 30 n की जगह 30 लिख लो और यहाँ 31 हो जाएगा, 30 और 1 31, ठीक है, बटे 2, 2 से काटोगे 15, 15 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 कम 15, 15 45 और 1 46, तो 665 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। एक बल्लेबाज 17 मैच में 87 रन बनाता है और इस तरह से उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वें मैच के बाद उसका औसत पता करें। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में देखो 17वें मैच में वो 87 रन बनाता है और इस तरह से उसका औसत 3 बढ़ जाता है बोल रहा है। 17वें मैच में उसका औसत पता करें। कोई बात नहीं, 17 मैच तक उसका औसत क्या था हमें पता है क्या, नहीं है, तो मान लो x था, उसका औसत कितना था, यही कर दें सॉल्व। औसत हमने एज्यूम कर लिया है x था। ओके,
तो जब ये था तो इनका सम कितना था 17x हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई लग जाता। बोला 87 रन बनाया 17वें में, सॉरी 17वें में 87 बनाया, तो पहले इससे पहले 16 पारी ही खेला था ना, तो 16x इनका सम हो गया पहले का। इस तरह से उसका औसत 3 बढ़ जाता है। अब औसत पहले x था, 3 बढ़ जाएगा तो x + 3 हो जाएगा औसत, ठीक है फ्रेंड्स। तो 17वें मैच के बाद औसत बता रहा है, तो 17वें मैच के बाद औसत ये हो गया। अब 17वें मैच का सम कितना हो जाएगा, 17 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो, दिख रहा होगा फ्रेंड्स। अब देखो 17x इसका मल्टीप्लाई लग जाएगा, 17x + 17 = 51, ये हो गया 17वें मैच का सम, मतलब टोटल, और ये 16 मैच का टोटल। अब देखो 87 रन जब बनाया है तभी तो 3 बढ़ा है, ये बात समझ में आई। जब उसने 87 रन 17वें मैच में बनाया है तभी 3 बढ़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सम और इसके सम का जो अंतर है वो कितना है, 87, क्योंकि 17वें मैच ये कब हुआ इतना टोटल, जब ये 87 रन इसमें जोड़ दिया, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर हो गया ना, 17x - + 51 - 16x घटाएंगे तो बराबर क्या आएगा, 87, ठीक है फ्रेंड्स। तो 16 17 से 16 गई, x बचेगा, और ये उधर ले जाएंगे 81, 87 से 51 घट जाएंगे, तो ये आपके आ जाएंगे 63, मतलब 36 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया होगा, मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले मान लिया था उसका औसत पहले x था, तो 17वें मैच में 87 बनाया, इसका मतलब 16 मैच खेल चुका है, 16 मैच में इनका टोटल कितने हो गए, 16x मल्टीप्लाई कर दिया। 17वें में कितने हो गए, क्योंकि इसने बोला 3 बढ़ गया, तो अब पहले x था तो x + 3 हो गया औसत, तो 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका जोड़ आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें अगर 87 कम कर दें तो ये बराबर 16x हो जाएगा, ऐसा ही है, तो ऐसे सोच लो, या फिर इसमें से इसको घटा दो। अब देखो पक्षांतर करोगे तो बात तो यही आएगी ना, तो इसमें से इस टोटल को घटा दो तो 87 के बराबर होना चाहिए, ये बस हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह संख्या ज्ञात करें जब 15 को संख्या के 7 गुना से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या की दुगनी संख्या को 10 अधिक होता है। इधर थोड़ा सा कट गया है फ्रेंड्स, इंग्लिश में देख लीजिए। फाइंड द नंबर व्हेन 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम ऑफ नंबर, द रिजल्ट इज 10 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर। ये कहना ये चाह रहा है कि जो संख्या है, कोई भी संख्या है, हमें नहीं पता, x संख्या है, इधर करते हैं हम, इधर सोल्व करते हैं, x संख्या है, ठीक है। बोल रहा है कि अगर जब इसमें 15 को घटाएं, 15 को संख्या के 7 गुने से घटाएं, मतलब x संख्या हमने मानी तो इसका 7x, 7 गुना मतलब 7x हो गया, इसमें से अगर हम 15 को घटाएं, ये सवाल कह रहा है, तो परिणाम संख्या की दोगुनी संख्या से 10 अधिक है। तो जो नॉर्मल जो संख्या थी उसकी दोगुनी संख्या मतलब 2x से 10 अधिक है, ये चीज़ समझ में आई। तो ये अब बस x का वैल्यू निकाल लेंगे हम 5x, और ये इधर प्लस हो जाएगा 25, तो x बराबर देखो 5 का भाग लग जाएगा तो 5 ही बचा। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका क्या हो गया, 15। जो सवाल ने कहा वो हमने कर लिया, सॉरी 15 नहीं 5। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखो, वह संख्या ज्ञात करें जो 15 से गुणा करने पर 196 बढ़ जाती है। अब इसको देखो, सिंपल है बिल्कुल, वह संख्या ज्ञात करें जो 15 से गुणा करने पर, तो एक संख्या थी मान लो, अगर हम उसको 15 से गुणा करें 15x हो गई, करने पर 96 बढ़ जाती है, तो ये संख्या कितनी हो जाती है, x थी वो 196, सॉरी 96 नहीं 196 बढ़ जाती है, तो अब x इधर आ जाएगा तो 14x बच जाएगा, 196, तो x बराबर 14 का भाग लग जाएगा 196 में, तो ऐसे जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो 14 बार में ही कट जाएगा, तो इसका आंसर 14 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट देखिए, 3 संख्याओं का कुल योग 264 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो तथा तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 हो तो दूसरी संख्या क्या है। अब देखो 3 संख्याएं हैं, तो पहली, इसको पकड़ो यहाँ से, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो फर्स्ट सेकंड ऐसे लिख लो, थर्ड, ठीक है।
तो फर्स्ट में पहली संख्या क्या है, सॉरी दूसरी संख्या मान लो, दूसरी संख्या की दोगुनी है तो दूसरी संख्या, अच्छा आगे भी पढ़ो, तथा तीसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई हो। ठीक है, दूसरी संख्या हमने x मान ली, तो ये पहली संख्या दोगुनी है, इसने बोला है दूसरी संख्या की दोगुनी है। ओके, तथा तीसरी संख्या जो ये थर्ड है, पहली संख्या की एक तिहाई है, तो पहली संख्या क्या थी 2x, इसका एक तिहाई मतलब 3 का भाग दे दो, ये संख्या निकल गई। अब बोल रहा था कि इन सब का जो टोटल है, टोटल ये दिया ना 264, तो सबको जोड़ दो, कोई दिक्कत। अब ये जोड़ेंगे तब जब सब में नीचे 3 कर दोगे, तो नीचे 3 करोगे ऊपर भी 3, नीचे 3 करोगे तो ऊपर भी 3। ठीक, अब इसको सही से लिख लेते हैं, 3 दूनी 6x प्लस 3x प्लस ये तो 2x है, नीचे तो सबके 3 ही हो गया, तो 6 3 9 10 11x, 11x बाई 3, ये आ गया आपके हिसाब से टोटल। लेकिन इसने कहा कि ये जो टोटल है 264 के बराबर है, तो बराबर रख दो। ठीक है, अब x इक्वल टू हो जाएगा 264 इंटू 3 डिवाइड बाई 11, तो इससे काटो, कर दूँगा 11 चौके 44, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 3 देंगे 72 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 72। तो इसने बोला है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या है आपकी, हमने x मानी थी, तो नॉर्मल आपका आंसर जो हो जाएगा 72 आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 144 नंबर पे आ जाइए। सचिन उम्र में राहुल से 7 साल छोटा है। बोल रहा है कि सचिन उम्र में राहुल से 7 साल छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो सचिन की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो कि इसने जो बोला है सचिन और आर लिख लें राहुल के लिए, तो सचिन कितना है इनके हिसाब से, सचिन है 7 और राहुल है 9। ओके, तो राहुल से ये जो सचिन है इसने बोला कि 7 साल छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर राहुल में से सचिन को घटा दें तो बराबर 7 साल आना चाहिए। तो देखो 9 से 7 घटाओ तो 2 बच गया, ये 2 यूनिट है, क्योंकि ये रेशियो है तो हमें नहीं पता है कि इसमें कौन सा कॉमन चीज़ आएगा यहाँ। ठीक, पहले इस तरीके से समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है, फिर दूसरे तरीके से मैं बेसिक से बताऊँगा। 2 यूनिट बराबर हो गया 7 के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया 7/2 के। तो अब किसकी पूछा है सचिन की, सचिन कितना है 7 यूनिट, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, बस सिंपल, तो 49/2, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 चौको 8.5, मतलब 24.5, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करा हमने, इन दोनों का अंतर 7 के बराबर रख दिया बस। ठीक है, अब बेसिक से एक बार देख लेते हैं। सचिन उम्र में राहुल से 7 साल छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर इनका अनुपात दे दिया, तो SR लिख लीजिए, 7 है सचिन, 9 है राहुल। अगर इनमें हम x का मल्टीप्लाई कर दें तो ये रियल वैल्यू बन जाती है। ठीक, अब इन दोनों का अंतर क्या है, 9x माइनस 7x, चूँकि सचिन छोटा है ना तो इनका 7 साल का अंतर है, तो 2x बराबर कितना हो गया 7, तो x बराबर 7/2। अब निकालना हमको सचिन का है, सचिन मतलब क्या है सचिन क्या है 7x है, सचिन 7x, तो x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो मल्टीप्लाई में 7/2, तो 49/2, इसको हमने अभी सॉल्व करके बताया था 24.5, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया था V। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको अप्रोच करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 4% को भिन्न क्या होगा, तो 4% का मतलब होता है 4/100। अब 4 से काटोगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, नीचे 25 ऊपर 1 बचा, तो 1/25, तो 1/25 किस में है D, बिल्कुल सिंपल है। फिर बोल रहा है कि नेक्स्ट में देखो 146, एक परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हुए, एक छात्र ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक हासिल किए तथा उनके अंक दोनों के अंकों के योग का 56% थे। कह रहा है कि एक परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हुए, कितने 2, तो एक छात्र ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक हासिल किए, तो इधर कर लेते हैं हम सॉल्व। ठीक है बेटा, देखिए 2 छात्र थे, तो जो पहले वाला छात्र था फर्स्ट, इसको सेकंड लिखते हैं, फर्स्ट वाला जो था उसने मान लो
एक छात्र ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक, फर्स्ट वाले ने अगर x किए तो सेकंड वाले ने x प्लस 9, क्योंकि 9 अधिक अंक हासिल किए लिख दिया इसने, तथा उसके अंक दोनों के अंकों का 56% थे। किसके अंक? जिसने x प्लस 9 हासिल किए। ये तो क्या है, देखो फिर से पढ़ लो एक बार। एक छात्र ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक हासिल किए तथा उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 56% थे। तो इसने तो ये हासिल किए, इसने x, तो दोनों को अगर हम जोड़ दें पहले तो कुल अंक कितने हो जाएंगे इन दोनों के, तो x प्लस 9 ये बराबर हो जाएगा 2x प्लस 9। इन दोनों ने हासिल किए कुल मिला के इतने अंक, राइट। उसके बाद ये क्या कह रहा है सवाल कि जो x प्लस 9 इसने जो ये अंक इसके 56% के बराबर हैं। 2x प्लस 9 का अगर हम 56% निकालें, ऐसे तो निकालेंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 100x प्लस 900, 56 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 112x हो जाएगा, ठीक है। अब 56 का 9 में भी मल्टीप्लाई होगा, तो 9 में मल्टीप्लाई क्या होगा, 9 चिक्का 54, 5 कैरी, 45 5 50, तो 504 ये हो गया। तो अब x वाले एक तरफ ले जाएंगे हम, तो 112x माइनस 100x ये इधर आ जाएगा, और इधर 900 बचा था और ये घट जाएगा इधर से, ठीक है। तो इधर तो बच जाएगा 2x, अब इसको घटा के लिख लेते हैं 396, तो x का वैल्यू क्या आएगा 396/2, 2 से काट दो, 2 कम 2, 2 में 18, 2 8 16, 198। अब पूछा किसका है, तो उनके द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है फ्रेंड्स, उनके द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे, तो 198, सॉरी यहाँ 2 नहीं बचेगा, ये 112 है ना, ये 100 है, तो यहाँ बच जाएगा 12 बच जाएगा, ये गलती हो गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। इसको सही कर लेते हैं फिर से, यहाँ 12 बच जाएगा। तो देखो अब 12 से x बराबर क्या आएगा 396/12, तो 12 से काटो, 12 दिन जो बात है 36, फिर बच जाएगा यहाँ कितना 12 36, मतलब 33 आ गया। तो पहले वाला 33 हो गया और दूसरे वाला 9 ज़्यादा है, तो 9 जोड़ के लिख दो 42, ठीक है। तो अब ऑप्शन चेक कर लो, 42 33 किस में है, डी ऑप्शन है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सिंपल था, जो जो सवाल बोल रहा है वैसे वैसे आपको करना है, आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट बोल रहा है, यदि x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, हम इधर से भी सॉल्व कर लेते हैं इसको। यदि x y से, x लिख लो पहले, x y, तो बोल रहा है कि x दूसरी संख्या y से 10 कम है, तो आगे पढ़ते रहो, और y 125 से 10% अधिक है, तो y पहले निकाल लो, हम y पहले निकाल लें, तो y क्या है 125 से 10% अधिक है, तो y कितना हो जाएगा इधर निकाल लें, तो 125 से 110% निकाल दो, सीधा सीधा आंसर, क्योंकि 10% या तो 10% निकालो फिर 125 में जोड़ो, तो हम ऐसे ट्रैक कर लेते हैं। तो 25 चौक 100, 25 पर 125, ठीक, फिर 2 से काट देते हैं, 2 2 पन 10, 2 पन 10, तो ये आएगा आपका, ऐसे ही लिख देते हैं 55 25, 275/2, तो बाई कितना आएगा 275/2, हमने निकाल लिया। तो बोल रहा था कि बाई से 10% कम है x, तो 10% कम 275/2 से 10% कम निकाल दें हम, तो सीधा 90 निकाल दो, 100 से घटा के ऐसा लिख देते हैं। इसमें अगर ज़्यादा निकालना था तो हम 100 में जोड़ के लिखते हैं, ठीक। करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 55 25, 55 25,
तो नीचे तो हो जाएगा 4, ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दें 9 अपना 45 की 5 हासिल 4, 9 अपना 45, 45, 45 और 4 49 हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है मैम। तो x का वैल्यू निकालना था, मतलब इसका मान कितना है। तो इसका मान तो हमने निकाल लिया, यही है, लेकिन चूंकि ऑप्शन पॉइंट्स में है तो हमें पॉइंट्स में चाहिए, तो पॉइंट्स में बदल लेते हैं, क्या दिक्कत है। 4 से अगर हम डिवाइड करें तो 4 को एक बार में जाएगा पहले, फिर 4 दूनी 8, फिर ये 15 हो जाएंगे, तो 4 तिया 12 पॉइंट लग जाएगा, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। ये आपको करना आता ही होगा, सिंपल। तो अब ऑप्शन चेक कर लीजिए किस में दिया है ऐसा, 123.75। ये हो गया आपका सी ऑप्शन सही, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, एक कंपनी 4800 लोगों का नौकरी पर रखती है, जिसमें 45% पुरुष हैं और पुरुषों में 60% या तो 25 वर्ष के या उससे बड़े हैं। तो कंपनी में ऐसे कितने पुरुष नौकरी पर हैं जिनकी आयु 25 वर्ष से कम है। ठीक है, तो सवाल समझ गया आप। बोल रहा है कि टोटल, इधर समझो, टोटल 4800 लोग हैं टोटल, जिसमें से 45% पुरुष हैं, बाकी महिलाएं होंगी। तो 45% इसका निकाल दें हम, 45% निकाल दीजिए, 45, 20, फिर काट देते हैं, केवल सॉल्व कर रहे हैं। तो दूनी 4, तो चौक 8, 240 मल्टीप्लाई कर लो तो पुरुष निकल के आएंगे यहाँ, और 2 18, 18 3, तो कुल मिला के 2160, 2160 ये हो गए पुरुष। ठीक है, पुरुष हो गए 2160, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है आगे पढ़ो, यहाँ तक आपका काम हो गया, अब आगे पढ़ो। और पुरुषों में 60% या तो 25 वर्ष के या उससे बड़े हैं। तो 60% इसका निकाल दो पहले, तो इसका 60% निकालेंगे हम। तो ऐसा सॉल्व कर रहा हूँ केवल, 6 36, तो 1296 जो है 25 वर्ष से बड़े हैं। ये क्या है, ये हैं बड़े, बड़े हैं 25 वर्ष से या 25 के हैं, इक्वल टू भी हैं। ठीक, तो कंपनी में ऐसे कितने पुरुष नौकरी पर जिनकी आयु 25 वर्ष से कम है। तो देखो, ये तो या तो 25 के हैं, 1296 जो लोग हैं या तो 25 वर्ष के हैं या फिर उससे बड़े हैं। तो टोटल कितने थे, 2160। तो 2160 से हम 1296 कम कर दें तो बाकी जो 25 से नीचे वाले हैं वो बच जाएंगे। तो कर लो, 10 में से 6 की 4, तो कुल मिला के 864 पुरुष ऐसे हैं जो 25 वर्ष से नीचे हैं। तो आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे, 149 जो आप देख रहे हो, तो समझ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कैसे करेंगे। तो देखो, रेशियो में दिया गया है, इसका मतलब है बराबर हो जाएगा इसके। तो एक बार लिख के बता देता हूँ, 15 रेशियो एक्स का मतलब है ऐसे बटे में, बराबर 5y अपॉन वाई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब ये देखो, इसको देखो क्या पूछ रहा है, एक्स ऊपर होना चाहिए वाई नीचे, इसका मतलब क्या है, एक्स वाई, एक्स अपॉन वाई ऐसे पूछ रहा है। तो एक्स इधर भेज देते हैं हम, बाय 5 को नीचे लाते हैं, तो एक्स उधर जाएगा, ऊपर जाएगा, वाई नीचे, तो 15 वहीं रहेगा, 5 नीचे आएगा, तो 5 का मान 5 या 15। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स रेशियो वाई का मतलब हो गया 3 रेशियो 1। तो ये किस में है, आपका सी ऑप्शन है, एकदम करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, बोल रहा है कि ए 5 मिनट में 10 पेज टाइप करता है, तो यहाँ लिख लेते हैं ए 5 मिनट में 10 पेज। ठीक, बी 10 मिनट में 5 टाइप करता है, तो बी 10 मिनट में 5 पेज, कोई दिक्कत नहीं। तो 30 मिनट में 7 में काम करते हुए कुल कितने पेज टाइप करेंगे। देखो, 5 मिनट में ये 10 टाइप कर रहा है, तो इसको 30 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी करोगे, तो अब ये 30 मिनट में 60 पेज टाइप कर देगा। ठीक, पेज है ये,
इसको 30 मिनट बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 30 मिनट में 15 पेज टाइप कर देंगे, कोई दिक्कत। अब वही बोल रहा था कि साथ में मिल जाएं तो कितने दिन कितने पेज टाइप हो जाएंगे टोटल। तो टोटल ये 30 मिनट में 60 कर लेगा, ये 30 मिनट में 15 पेज, तो टोटल 30 मिनट में 75 पेज टाइप कर देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोग बहुत ही फास्ट तरीके से तैयारी कर रहे हैं CSA SALDC की। और क्योंकि 2 दिन तक मेरा वीडियो नहीं मिल पाया क्योंकि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसके चलते अपलोडिंग में काफ़ी समस्या हो रही है। अभी मैं क्या करूँगा कि 2 से 3 वीडियो एक साथ एक ही दिन में आ जाएंगे, तो सबको देखना, अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। और फ्रेंड्स, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि इस सेशन को या इस वीडियो को अगर आप में से 50-60 लोग भी एक ग्रुप में शेयर करेंगे ना, तो काफ़ी अच्छा होगा। तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।